हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होता है। मानव मादा में ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। निषेचन के तुरंत बाद जोना पेलिस्यूडा का मुख्य कार्य क्या है। निषेचन के तुरंत बाद जोना पेलिस्यूडा का मुख्य कार्य है बहुशुक्राणु प्रवेश रोकना। बहुशुक्राणु प्रवेश रोकना। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। प्रसव के समय रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य है। प्रसव के समय रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य श्रोणि स्नायु बंधन को शिथिल करना। श्रोणि स्नायु बंधन को शिथिल करना। भ्रूणीय झिल्लियों में कौन सी भ्रूण को प्रत्यक्ष रूप से घेरे रहती हैं। भ्रूणीय झिल्लियों में कौन सी भ्रूण को प्रत्यक्ष रूप से घेरी रहती हैं। एमनियान। किसको? एमनियान को। मानव में शुक्राणु का जीवन काल स्त्री जनन मार्ग में लगभग कितना होता है। मानव में शुक्राणु जीवन काल स्त्री जनन मार्ग में लगभग कितना होता है। 48 से 72 घंटे। कितने होता है? 48 से 72 घंटे। कार्टिकल अभिक्रिया किसे रोकती है। कार्टिकल अभिक्रिया किसे रोकती है। पॉलीएस्पर्मी को। किसे रोकती है? पॉलीएस्पर्मी को। कार्टिकल अभिक्रिया पॉलीएस्पर्मी को रोकती है। गर्भ निरोध की IUCD की विधि का उदाहरण है कॉपर टी। क्या है? कॉपर टी। कॉपर टी। वेक्सीटामी में किसे काटा जाता है। वेक्सीटामी में किसे काटा जाता है। वास्ट डिफरेंस को काटा जाता है। किसे काटा जाता है? वास्ट डिफरेंस को। वेक्सीटामी में वास्ट डिफरेंस को काटा जाता है। मारुला सामान्यतः कितनी कोशिकाओं की अवस्था होती है। मारुला सामान्यतः 8 से 16 कोशिकाओं की अवस्था होती है। 8 से 16। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम किस पर आधारित है। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम 2 लक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? 2 लक्षण पर। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह दिया जाता है। AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को कौन सा रक्त समूह दिया जाता है। ABO। ABO। मनुष्य में कुल लीकेज समूह की संख्या होती है 23 होती है। कितनी होती है? 23। मनुष्य में कुल लीकेज समूह की संख्या 23 होती है। यदि माता वाहक कैरियर है और पिता सामान्य है तो पुत्र में हीमोफीलिया की संभावना होगी 50%। यदि माता वाहक कैरियर है और पिता सामान्य है तो पुत्र में हीमोफीलिया की संभावना होगी 50%। मेंडल के प्रयोग में पीले बीज का रंग किस पर प्रभावी था। मेंडल के प्रयोगों में पीले बीज का रंग किस पर प्रभावी था। हरे बीज पर। किस पे? हरे बीज पर। मानव में वाई गुणसूत्र का वंशागमन होता है। मानव में वाई गुणसूत्र का वंशागमन होता है पिता से पुत्र। मानव में वाई गुणसूत्र का वंशागमन पिता से पुत्र होता है। एक जीन के अनेक प्रभावों को क्या कहते हैं। एक जीन के अनेक प्रभाव को क्या कहते हैं। बहुप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया किस अमीनो अम्ल परिवर्तन के कारण होता है। सिकल सेल एनीमिया किस अमीनो अम्ल के परिवर्तन के कारण होता है। ग्लूटामिक अम्ल और वैलिन। ग्लूटामिक अम्ल से वैलिन। प्रथम बार गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया। प्रथम बार गुणसूत्र सिद्धांत सर्टन और बोबोरी ने दिया। किसने दिया? सर्टन और बोबोरी ने। रंगद्रता में व्यक्ति मुख्यतः कितने रंगों में भेद नहीं कर पाता है। रंगद्रता में व्यक्ति कितने रंगों में भेद नहीं कर पाता है। लाल और हरा में। किसमें? लाल और हरा में। DNA का नकारात्मक आवेश किसके कारण होता है। DNA का नकारात्मक आवेश किसके कारण होता है। फास्फेट समूह के कारण। किसके कारण? फास्फेट समूह के कारण। DNA के दोनों स्ट्रैंड जुड़े रहते हैं। DNA के दोनों स्ट्रैंड जुड़े रहते हैं हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। DNA के दोनों स्ट्रैंड हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। DNA प्रतिकृति में प्राइमर किससे बना होता है। DNA प्रतिकृति में प्राइमर किससे बना होता है। RNA से बना होता है। DNA प्रतिकृति में प्राइमर RNA से बना होता है। DNA हेलिकेज का कार्य है DNA खोलना है। DNA हेलिकेज का कार्य DNA को खोलना है। DNA हेलिकेज का कार्य है DNA को खोलना। DNA लिगेज का कार्य है। DNA लिगेज का कार्य है स्टैंड को जोड़ना। DNA लिगेज का कार्य है स्टैंड को जोड़ना। यूकेरियोट्स में RNA संश्लेषण के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। यूकेरियोट्स में RNA संश्लेषण के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। RNA पॉलीमरेज। क्या है? RNA पॉलीमरेज। आनुवंशिक कोड की विशेषता नहीं है। अपसटता।
एमआरएनए में कोडान की संख्या 100 है तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल की अधिकतम संख्या होगी। एमआरएनए में कोडान की संख्या 100 है तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल की अधिकतम संख्या होगी 99। कितनी होगी? 99। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से प्रयुक्त पुनर्विक्त अनुक्रम कहलाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रयुक्त पुनर्विक्त अनुक्रम कहलाते हैं VNTR। क्या कहलाते हैं? VNTR कहलाते हैं। मानव जीनोम में प्रोटीन कोडिंग डीएनए का प्रतिशत लगभग है। मानव जीनोम में प्रोटीन कोडिंग डीएनए का प्रतिशत लगभग 2% है। कितना है? 2%। मानव जीनोम में प्रोटीन कोडिंग डीएनए का प्रतिशत लगभग 2 है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।